तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय घर का व्लॉग चैनल। सो फैमिली, आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ उत्तराखंड के इन हसीन वादियों के बीचों बीच डायरेक्ट देहरादून के स्मार्ट सिटी से। और आज की व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है 24 तारीख से। तो उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना, सपनों के सफ़र पर निकले हो तकलीफ तो होगी ही, सपनों के सफ़र पर निकले हो तकलीफ तो होगी ही, कुछ खोकर कुछ पाने निकले हो दिन रात एक तो होगी। ऑल द बेस्ट। सो फैमिली, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आज के नए टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक होने वाला है एडमिट कार्ड, मेडिकल, पहचान पत्र। जो भी नए अभ्यर्थी है जो जिनका 24 तारीख को फिजिकल होना है, तो उनको काफ़ी सारों को नए बंदों को पता नहीं होगा कि हमें क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है डॉक्यूमेंट्स। और जो भी जिनका भी 24 तारीख को फिजिकल है किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, और जो आगामी जिसका भी फिजिकल होना है वो उस डेट को नहीं दे पा रहे, तो उनको क्या करना है उन्होंने। तो आज का टॉपिक इससे रिलेटेड होगा, तो बने रहना व्लॉग में लास्ट तक। तो भाई लोगों, मुझे पता है जिनका भी फिजिकल नज़दीक में है उनकी दिल की धड़कनें तो तेज़ हो ही गई होगी, क्योंकि डर सबको लगता है। तो डरो मत, जितना डरोगे तुम उतना तुम्हारा फिजिकल ख़राब जाएगा। तुम्हें लॉन्ग जंप बढ़ानी है, डर को मिटानी है। तुम्हारी डर मिट गई तो तुम्हारी लॉन्ग जंप बढ़ गई। समझ में आ रहा है? तुमने डर को मिटाना है और अपना फिजिकल अच्छा करना है, तगड़ा करना है। तुम्हारा दुश्मन है डर। डरना मत, कॉन्फिडेंस लाओ और फिजिकल में मचाओ। और मचाओगे तब जब आपको गेट में एंट्री मिल जाएगी। तो गेट में एंट्री के लिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेना होगा, घोषणा पत्र उसके साथ, और उसके बाद पहचान पत्र। पहचान पत्र में आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो वोटर आईडी नहीं है तो पैन कार्ड नहीं है तो डीएल। तो इनका सबका ओरिजिनल ले जाना, डुप्लीकेट मत लेना, गेट में एंट्री मिल जाएगी। ये सब आपके पास नहीं है तो ये लिखा आएगा अंदर जाना सख्त मना है। तो भाई लोगों लेके जाना अपने साथ और मचाना एकदम। सो फैमिली, सेकंड स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तब होगा जब तुम्हें गेट में एंट्री मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स में जो जिसको छूट चाहिए वो हिल सर्टिफिकेट ले जाना। जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है वो हिल सर्टिफिकेट ले जाना। जिसके पास एसटी सर्टिफिकेट है एसटी सर्टिफिकेट ले जाना। जिसके पास एससी सर्टिफिकेट है एससी सर्टिफिकेट ले जाना। जिसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना। और इन सब के ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी लेके जाना। और अपने साथ 2 फोटो लेके जाना पासपोर्ट साइज के, और पेन लेके जाना। घोषणा पत्र वहाँ पे फिल करोगे जो, तो इन सबको अपने साथ लेके जाना। और ये गलती मत करना कि वहाँ जाके अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं, उसके बाद लाइन लगाते, इतनी लंबी लाइन। उसके बाद उनको पता चलता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, डॉक्यूमेंट से पूरा नहीं है, तो वो लास्ट में फिजिकल देते हैं उसके बाद। तो ये गलती मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। तो ये गलती मत करना आप लोग। और काफ़ी सारे लोगों का ये इंक्वायरी रहता है कि डिजी लॉकर से क्या हो जाएगा। डिजी लॉकर से हो जाता है, बट आप लोग के पास अगर आप अवेलेबल है चीज़ें तो आप अपने साथ लेके जाना। और बहुत सारों का ये भी रहता है कि क्या हाई स्कूल इंटर ये इन चीज़ों का सर्टिफिकेट ले जाए। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे तो नहीं पड़ती है। अगर आपको क्या पता हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांग ले तो हाई स्कूल का क्या पता ले जाना। जब क्या पता है आपका नाम मैच ना कर रहा हो, ये नहीं कर रहा हो, तो उस समय ज़रूरत पड़ सकती है ओरिजिनल हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की, जब आपके पास आपका नाम मैच नहीं कर रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं मेडिकल वाले बच्चों के पास जो फिजिकल दे नहीं पा रहे हैं। सो फैमिली, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट रह रहा होगा कि जो भी अभ्यर्थी जिसका भी 24 तारीख को फिजिकल है या आगामी फिजिकल है, उस डेट में जो फिजिकल दे नहीं पा रहे हैं, जिसके पैरों में मोच आ गया हो, या फिर किसी का एग्ज़ाम हो उसी डेट को, या फिर किसी की भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, तो वैलिड रीज़न जिसके पास भी है तो वैलिड रीज़न एक दिन पहले जहाँ जिसका भी फिजिकल है वो वाले सेंटर पे जाके एक दिन पहले एप्लीकेशन देना होता है। उसके बाद जिसके पास मेडिकल है तो मेडिकल दिखा ले, मेडिकल और एप्लीकेशन लिख के एक दिन पहले जाना होता है। और अगर जो जा नहीं सकता है तो आयोग की वो ईमेल होती है, मेल होती है, तो आयोग की वेबसाइट होती है, उस पे भी ईमेल करके भी हो जाता है। जब भी आपका जो सेंटर है वहाँ पे लास्ट दिन जब
फिजिकल सबका सब ख़त्म हो जाएगा, उसके दूसरे दिन आपका होगा, मेडिकल वालों का होगा। तो फैमिली हम आ गए कुछ महीनों पीछे और दिनांक है 16 फरवरी 2024 का दिन और जगह है बेल पड़ाव। और जो ये इतनी लंबी लाइन लगी है वो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगी है और ब्रेकफास्ट का इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तो देखिए फैमिली, एप्लीकेशन लिखने के लिए सारे लोग यहाँ पे रोड में बैठ के हैं। सो फैमिली फाइनली हमारा फिजिकल कंप्लीट हुआ 2024 का आबकारी परिवर्तन सिपाही बंदी रक्षक और सारे बंदे हैं। सुबह 5 बजे से आके अभी शाम के 7:30 बजे घर जा रहे हैं। आज हम थे मेडिकल वाले सारे और कर्फ्यू के दौरान फिजिकल नहीं दिया था वो आज सारे यहाँ सारा क्लोजिंग हो रहा है यहाँ पे। वो ऐसे भाई साहब कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, रात के 7 बजने जा रहे हैं। फिजिकल सारा कंप्लीट हो गया, बंदे सारे यहाँ पे और सर्दी जुकाम काफ़ी लग गया खांसी यहाँ से। बेल पड़ाव का गेट फाइनली हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। भयंकर आज फिजिकल लेके बोले नंबर कम आए लेकिन क्वालिफाई हो गए। अच्छी है इस बात की, बोले रिटर्न निकले ना निकले लेकिन फिजिकल तो निकाल दिया। अरे बधाई हो यार, बधाई हो दीपक भाई, बधाई। कैसा लगा फिजिकल? बहुत बढ़िया भाई। मजा आ गया क्यों दौड़ के? बहुत बढ़िया। पहले हमारी बाइक बागेश्वर गया बताओ भाई ने निकाला यार, रामनगर आ गया फिजिकल। क्या बागेश्वर ही जाओगे क्या अभी? हल्द्वानी में रुको, हल्द्वानी में रुको भयंकर। तुम कितने जने हो? 2 जने। तू गाड़ी लेके आया अपनी? और है ना तू बाइक लेके आया है? कौन दोस्तन? अबे इसको वो तो कर। क्या बता ना फिजिकल कैसा हो? क्या भाई बढ़िया भाई। छोटे बंदे ने भी 24 में निकाली लेकिन मेरे से आगे गया भाई। ना दौड़ में मेरे तो आगे गया तू, लेकिन मुझे पता है अपने मैं भी 24 वाला हूँ भाई। यार दोनों सेम ही है। यहाँ को मत करना है यार, ये तुझे क्या कितना कौन जानता है तुझे? कौन नहीं जानता मैं। तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। जैसे बेल पड़ाव वालों का पहले ख़त्म है तो उनका जिस दिन ख़त्म है उसके लास्ट दिन मेडिकल वालों का होता है, तो आप लोग पता कर लीजिएगा, उस समय नोटिफिकेशन आयोग दे देगा। तो ऐसा होता है। तो जिसके पास अगर जो किसी कारणवश जिसका पैर में मोच आ गया हो, मेडिकल लगा के अपना जो वैलिड रीज़न देना है, एप्लीकेशन लिख के देना है और लास्ट दिन जब मेडिकल वालों का फिजिकल होगा उस दिन आपने फिटनेस लेके जाना है और उसके बाद अपना एकदम बढ़िया करके फिजिकल देना है, ठीक है। सो फैमिली उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग जो भी डाउट है कमेंट पे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट पे क्लियर कर दूंगा आपके डाउट का सारा सॉल्यूशन। जो अभी तक जो आप लोगों ने पूछा कि एज बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, देखा आप लोगों का जो डाउट था कमेंट पे क्लियर किया था मैंने कि एज नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड था, 20 तारीख को आ जाएगी बोला था, वो 20 तारीख को आ गई थी। तो आप लोग का जो भी डाउट है, क्योंकि इतने साल हमें भी हो गए तैयारी करते करते, तो आयोग की भावनाओं को हम भी समझते हैं। सो फैमिली उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। व्लॉग थोड़ी सी भी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नए टॉपिक में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।